बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ईद पर जिस तरह का गोश्त भूनते हैं वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसे हम कढ़ाई गोश्त कहते हैं। इसे हम ईद पर ज़रूर बनाते हैं। ईद के दिनों में आप इसे बनाएंगे तो घर वाले आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि आप इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लिहाजा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। चलते हैं, हम क्विकली इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो गाय का गोश्त है, इसे हम बीफ कहते हैं। 1.5 किलो ये लिया है हमने, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं हमने। 2 किलो के करीब यहाँ पर मेरे पास पानी है। इसके अंदर मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है और गोश्त शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास 4 अदर टमाटर हैं। भुना हुआ गोश्त बनाने जा रहे हैं, कढ़ाई गोश्त बनाने जा रहे हैं तो टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। 3 अदद रफली कटिंग कर लिए हैं मैंने। प्याज ये जाएंगे इसके अंदर। बहुत मज़े का है, बहुत इजी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच भरकर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैं नमक का ऐड करूँगी। आप हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं। तकरीबन 1/4 स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। एक हमारे पास बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 6 से 7 साबुत काली मिर्चें और 2 लौंग मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसके पकने का हमने वेट करना है। इस तरह से चम्मच को हमने हिलाना है और इसके बाद हमने इसे कवर कर देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं तो आप इसी मेथड से पकाएं और पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी देर पकने दिया है हमने इसे। अब हम इसे चेक कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर हमारा गोश्त गल चुका है तो आप फ्लेम को हाई कर दें, वरना इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर इसे दोबारा से छोड़ दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करें। आधे घंटे के बाद हमने देखा है कि पानी ड्राई हो चुका है, काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, गोश्त हमारा गल चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने घी ऐड किया है, आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब हमने फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेना है और इसका पानी ड्राई कर लेना है। इस तरह से हम चम्मच को चलाएंगे तो हमारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अहम स्टेप है इसका बुनाई। बीफ का गोश्त जो होता है इसको हमने अच्छे से भूनना होता है। अगर आप मटन बनाना चाहते हैं तो आप सेम मेथड से बना सकते हैं। तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसकी हमने बुनाई करनी है। खूब अच्छे से हमने इसको चम्मच की मदद से भूनते जाना है, फिर इसका जो कलर है वो ज़बरदस्त बनेगा और एक परफेक्ट कढ़ाई गोश्त बनेगा। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसकी बुनाई जो है वो बहुत ज़बरदस्ती हो जाए। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच बारीक पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करूँगी। आप धनिया पाउडर पानी में भी ऐड कर सकते हैं। अभी काफ़ी हद तक हमने इसको भूनना है तो मैंने इस स्टेज पर ऐड कर दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इसे भूनते। तो अब इसके अंदर 1 प्याली दही की ऐड कर देंगे। आप जानते हैं कि कढ़ाई गोश्त में दही लाजमी जाता है। ईद उल अज़हा के लिए स्पेशल है, आप ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत महसूस होती है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके भून सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह से कलरफुल और ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। बकरा ईद स्पेशल है, ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसको बनाया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए अदरक के स्लाइस डाल देंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसे प्लेट में शिफ्ट करके सर्व कर सकते हैं। बकरा ईद के लिए स्पेशल है,
ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझसे शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी, यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।